हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जनरल स्टडी क्लाइम्स। सो आज ये हमारे ब्लड रिलेशन की 4th क्लास है। इसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप देखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें हमें बोला है कि 5 सदस्य KLMNO एक परिवार है। उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, O अविवाहित है और K का भाई है, NO की बहन है, M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। L और O समूह से मात्र 2 पुरुष हैं। तो K के पिता कौन है ये हमें बताना है। तो हम अभी एक एक बात को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए हमें क्या बोला है, एक बात जैसे ये तो छोड़ी यहाँ से। O अविवाहित है और K का भाई है, यानी O जो है K का भाई है। O भाई है K का। NO की बहन है। अभी इसको रखते हैं। M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है। NO की बहन है, यानी N बहन है O की, और M एकमात्र विवाहित महिला है और N की माँ है, यानी N की माँ कौन है, M। L और O समूह में मात्र 2 पुरुष है, यानी एक पुरुष तो O हो गए। अब जब महिला M है जिनकी शादी हुई है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो भी पुरुष होंगे। तो जब हमें ये 2 ही पुरुष बताएं तो इनके हस्बैंड कौन होंगे, L। तो उनको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि K के पिता कौन है ये हमें बताना है। तो K के पिता यानी इनके पिता कौन हुए, L इनके पिता हुए, क्योंकि ये इनके भाई बहन है और ये N की माता कौन है, M। तो K का क्या रिलेशन हुआ L से कि वो L कौन है, इनके पिता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। P Q का पुत्र और R का भाई है। ये हमें 2 बातें इसमें बताई है। हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब हम इनको एक एक बात को लेके चलेंगे। फिर बोला है S जो है M की पुत्री है, M का विवाह R से हुआ है, T S की आंटी और V की माँ है, R का भतीजा W P का पुत्र है और W की बहन V है। तो हमें V का M से क्या संबंध है ये बताना है। तो हम एक एक बात को लेते हैं। पहले क्या बोला है, P Q का पुत्र है, P पुत्र है किसका, Q का, ठीक है। फिर और R का भाई है, यानी P भाई है किसका, R का, P R का भाई है। फिर से कहते हैं P Q का पुत्र है, P पुत्र है Q का, R और R का भाई है, यानी P भाई है R का, ठीक है। फिर बोला है S जो है M की पुत्री है, M का विवाह R से हुआ है। तो हमें अभी हमें ना हमारे ऑप्शंस में S है ना M है। तो हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। M का विवाह R से हुआ है, यानी M का विवाह किससे हुआ है, R से। और अब वापिस आते हैं, S M की पुत्री है, यानी M की पुत्री कौन है, S। फिर बोला है कि M क्या था, S M की पुत्री है, M का विवाह R से हुआ, ये हो गया हमारा। फिर है T S की आंटी और V की माँ है। T जो है वो S की आंटी है और V की माँ है। अभी हम इस लाइन को रखते हैं। R का भतीजा W, यानी R का भतीजा W P का पुत्र है, यानी P का पुत्र है कौन, W, और वो R का कौन है, भतीजा। तो यहाँ हम उस बात को लिख लेंगे कि ये इसका कौन है, भतीजा, और इसका है ये पुत्र, ठीक है। वापस अपनी लाइन पे आए। T जो है S की आंटी है, अभी रखते हैं इसको। W की बहन V है, यानी W की बहन कौन है, V। फिर बोला है T S की आंटी है और V की माँ है, यानी T की माँ कौन है, V। T की माँ है, T माँ है सॉरी V की, T किसकी माँ है, V की माँ है, यहाँ लिख दिया। तो बोला है कि जो T है उसका S से क्या संबंध है, कि वो इसकी कौन है, आंटी है, ठीक है। तो हमसे किसका संबंध पूछा है, V का M से संबंध पूछा है, यानी इस V का संबंध हमें M से पूछा है कि उसका क्या संबंध है। तो इसका V का M से क्या संबंध है, यानी V इसकी कौन लगेगी, तो V इसकी हम अगर रिलेशन देखें तो वो बैठेगी कौन, भतीजी,
क्यों भतीजी बैठेगी? देखो जैसे ये पिता है और ये माता है, ठीक है, तो इसमें जो जब ये इसकी भतीजा है ये और ये इसकी सिस्टर है तो ये इन्हीं का रिलेशन तो इसमें चलेगा। तो अगर ये भतीजा है तो ये भी कौन होगी? इनकी भतीजी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? भतीजी। ये हमारा ऑप्शन डी में है, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये इन्हीं क्वेश्चन को हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारी जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है इसमें 7 व्यक्तियों के परिवार में बी जो है वो ए का भाई है और सी का पुत्र है, डी सी का दामाद है और सी के 2 पोते और पोतियां हैं, ई और एफ है। ए एफ की माँ है और एफ जी की भतीजी है, ई जी का पुत्र है। यदि सी के 2 बच्चे हैं तो ई का डी से क्या संबंध है, ये हमें बताना है। तो हमें इसमें हम जनरेशन को नहीं, हमें जो ये नाम बोले गए हैं इनके अकॉर्डिंग ही हम लिखते चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखते हैं, पहली लाइन क्या बोली है? बी ए का भाई है, यानी बी भाई है किसका? ए का, ठीक है। फिर बोला है और सी का पुत्र है, यानी बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। डी सी का दामाद है, डी जो है वो सी का दामाद है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी कौन हो गया? दामाद, ठीक है। और सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ है, सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ है, इसको हम अभी रखते हैं। इसमें बोला ए एफ की माँ है, यानी ए माँ है किसकी? एफ की, और एफ जी की भतीजी है। एफ जो है वो भतीजी है किसकी? जी की। तो जी की भतीजी है तो जी जो भतीजी है वो अगर उसकी चाची हुई या चाचा हुए तो वो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं अभी। तो ये इसकी कौन हो गई? भतीजी हो गई, यानी ये भी लड़की है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ये कौन है? इसकी भतीजी। ई जी का पुत्र है, ई पुत्र किसका है? जी का, ई पुत्र है जी का, ठीक है। फिर और सी के 2 पोता पोती बोले हैं तो सी के 2 पोता पोती ये ई और एफ। अब हमसे पूछा क्या है? ई का डी से क्या संबंध है, ये हमें पूछा है, यानी इसका संबंध जो है वो डी से क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ई का संबंध हमें डी से पूछा गया है, तो यानी ये जो ई है वो उसका संबंध डी से क्या है, तो वो उसका क्या लगेगा? भतीजा। क्या लगेगा? भतीजा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको हम पीडी को ना देख के जैसे हमें बोला गया है उसको हम रखते चले जाएंगे। जैसे भरत और सपना पति पत्नी है, रोहित और भरत भाई हैं, सुरेश रोहित के पिता हैं, सपना का पुत्र कृष है, तो कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है वो हमें बताना है, ठीक है। देखिए भरत और सपना पति पत्नी है, तो हम यहाँ नाम लिख लेंगे भरत और सपना। तो ये जो है पति पत्नी है, इनका रिलेशन हमने दिखा दिया, ठीक है। फिर बोला है रोहित और भरत भाई हैं, यानी भरत का भाई कौन है? रोहित। सुरेश रोहित के पिता हैं, सुरेश किसके पिता हैं? रोहित के, तो यहाँ ऊपर आ जाएंगे सुरेश, पिता है तो हम उनके ऊपर स्क्वायर बना देंगे। सपना का पुत्र कृष है, सपना का पुत्र कौन है? कृष। देन हमसे पूछा क्या है? कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कृष का संबंध पूछा है सुरेश से। अब देखें तो वो इनकी सुरेश की पीढ़ी कौन है? रोहित, रोहित की पीढ़ी है कृष, तो हम देखें तो कृष का संबंध क्या होगा? उनका वो पौत्र होगा, तो वो हमारे कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें बोला है प्रियांक जो है अक्षय का भाई है, सोनिया सक्षम की बहन है, अक्षय जो है सोनिया का पुत्र है, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है वो हमें बताना है। तो हम लिखते हैं प्रियांक अक्षय का भाई है, प्रियांक अक्षय का भाई है, ठीक है। फिर बोला है सोनिया सक्षम की बहन है, अब हमें अभी हम इस लाइन को रखते हैं। फिर बोला है अक्षय जो है सोनिया का पुत्र है, अक्षय किसका पुत्र है? सोनिया का, ठीक है। और सोनिया सक्षम की बहन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सक्षम। वापस हम लाइन पे आएंगे क्योंकि हमें वो नाम से रिलेट मिल गया है।
फिर हमसे क्या पूछा है, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, यानी प्रियांक का रिलेशन पूछा है हमें कि सोनिया से किस प्रकार वो संबंधित है। तो प्रियांक सोनिया का क्या हुआ, पुत्र, क्योंकि सोनिया का पुत्र अक्षय है। अक्षय कौन है, प्रियांका भाई है। तो वो भी सोनिया कौन हुई, उनकी माता। तो यानी प्रियांका संबंध सोनिया से क्या हुआ, पुत्र। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।